यह एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। जब हम किसी अच्छे, ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति को दुख और तकलीफों से जूझते हुए देखते हैं, तो मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? वे तो हमेशा दूसरों का भला करते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। फिर भी उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? ये सवाल हमें परेशान करता है और कई बार हमारी आस्था को भी हिला देता है। हम सोचने लगते हैं कि क्या भगवान सच में सब देख रहा है? अगर हाँ, तो वह अपने सबसे प्रिय लोगों को इतना कष्ट क्यों दे रहा है? यह प्रश्न केवल आज का नहीं, बल्कि सदियों से पूछा जा रहा है। इस दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग सीधे साधे और सच्चे होते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। वे हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं और बदले में उन्हें सिर्फ पीठ मिलती है। वहीं दूसरी ओर जो लोग चालाक, धूर्त और अधर्मी होते हैं, वे अक्सर सुखी और समृद्ध जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर हमारा मन और भी ज्यादा विचलित हो जाता है। हमें लगता है कि इस दुनिया का न्याय तंत्र शायद ठीक नहीं है। हम यह समझ नहीं पाते कि नेकी और सच्चाई का रास्ता चुनने के बावजूद किसी को इतनी अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है। यह एक ऐसी पहेली है जिसका उत्तर ढूंढना आसान नहीं लगता। इस प्रश्न का उत्तर हमें अपने धर्म ग्रंथों, कहानियों और जीवन के गहरे अनुभवों में मिलता है। जब हम अपने इतिहास और पौराणिक कथाओं को देखते हैं, तो पाते हैं कि यह सवाल नया नहीं है। बद्धे बद्धे आर्षि मुनियों, यहाँ तक कि स्वयं भगवान ने भी जब मनुष्य रूप में अवतार लिया, तो उन्हें भी अनगिनत कष्टों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयां किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। वे अच्छे और बुरे दोनों के जीवन में आती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। क्या हम टूट जाते हैं या और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं? यह समझना जरूरी है कि जीवन केवल सुखों का एक गुलदस्ता नहीं है। यह सुख और दुख, धूप और छांव, हंसी और आंसू का एक मिला जुला सफर है। अगर जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो, तो हम कभी भी अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाएंगे। कठिनाइयां हमें हमारी भीतरी शक्ति से परिचित कराती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सहनशील हैं। इसलिए जब भी हम किसी अच्छे व्यक्ति को कष्ट में देखें, तो यह सवाल पूछने के बजाय कि ऐसा क्यों हुआ, हमें यह देखना चाहिए कि वे उस चुनौती का सामना कितनी बहादुरी से कर रहे हैं। जब हम अच्छे लोगों के संघर्ष की बात करते हैं, तो सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ध्यान आता है। राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, अयोध्या के राजकुमार थे और हर तरह से गुणी थे। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और एक आदर्श राजा थे। उन्होंने हमेशा धर्म और मर्यादा का पालन किया। फिर भी उनका पूरा जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा रहा। सोचिए, जिस राजकुमार का अगले दिन राज्याभिषेक होना था, उसे अपनी सौतेली मां के वचन के कारण 14 वर्षों के लिए वनवास पर जाना पड़ा। यह किसी भी अच्छे व्यक्ति के साथ होने वाला एक बहुत बड़ा अन्याय था, लेकिन राम ने इसे मुस्कुराकर स्वीकार किया। वनवास का जीवन भी आसान नहीं था। उन्हें राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक तपस्वी की तरह जंगलों में रहना पड़ा। उन्होंने कंद मूल खाकर और पत्तों की कुटिया में रहकर अपना समय बिताया। इसी दौरान दुष्ट रावण ने उनकी पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी। अपनी प्रिय पत्नी को वापस पाने के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ा। वानरों और भालुओं की सेना बनानी पड़ी और समुद्र पर पुल बनाकर लंका तक पहुंचना पड़ा। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलना फूलों की सेज पर चलने जैसा नहीं है, बल्कि इस पर बहुत से कांटे भी मिलते हैं। राम का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। रावण को पराजित करने और सीता को वापस लाने के बाद भी उनकी परीक्षाएं जारी रहीं। अयोध्या लौटने पर एक धोबी के कहने पर उन्हें अपनी प्रिय पत्नी सीता का त्याग करना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने राजधर्म का पालन करने के लिए अपने व्यक्तिगत सुख का बलिदान कर दिया। एक राजा के रूप में उन्होंने अपनी प्रजा की खुशी को सबसे ऊपर रखा।
भले ही इसके लिए उन्हें अकेले ही क्यों न रहना पड़ेगा हो। भगवान राम का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अच्छे और धर्मी होने का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी। भगवान राम चाहते तो अपनी दैवीय शक्तियों से एक पल में अपनी सारी समस्याओं को खत्म कर सकते थे। वे रावण को एक क्षण में मार सकते थे और अयोध्या के सिंहासन पर आसानी से बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह हर दुख और हर पीड़ा को सहा। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। उनका संघर्ष हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर टिके रहना चाहिए। इसी से हमारा चरित्र महान बनता है। महाभारत की कहानी भी हमें यही सिखाती है कि धर्म के रास्ते पर चलने वालों को अक्सर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धर्म और न्याय के प्रतीक थे। वे हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, लेकिन उनके चचेरे भाई कौरवों ने हमेशा उनके साथ अन्याय किया। पांडवों को बचपन से ही अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। उनके पिता की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र ने उन्हें उनका राज्य देने में हमेशा आनाकानी की। दुर्योधन ने तो कई बार उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की, जैसे कि लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र। पांडवों के जीवन का सबसे अपमानजनक और दर्दनाक क्षण वह था जब उन्हें चौसर के खेल में अपना सब कुछ हारना पड़ा। युधिष्ठिर धर्मराज होने के बावजूद छल कपट के इस खेल में अपना राज्य, अपने भाइयों और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा बैठे। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया और पांडव कुछ भी नहीं कर सके। यह उनके लिए किसी मृत्यु से कम नहीं था। इस अपमान के बाद उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी झेलना पड़ी था। सोचिए, जो राजकुमार महलों में रहने के हकदार थे, उन्हें जंगलों में भटकना पड़ता था और छिप कर रहना पड़ता था। वनवास के दौरान भी पांडवों ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा था। उन्होंने धैर्य और संयम से अपने कठिन समय को काटा। उन्होंने इस समय का उपयोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने और ज्ञान प्राप्त करने में किया। अर्जुन ने भगवान शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों के प्राण बचाए। उनका यह संघर्ष उन्हें अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बना रहा था। वे जानते थे कि यह समय उनकी परीक्षा का है और उन्हें इसे सफलतापूर्वक पार करना है। उन्होंने कभी भी अपने मन में बदले की भावना को इतना हावी नहीं होने दिया कि वे अधर्म का रास्ता अपना लें। जब पांडवों का वनवास पूरा हुआ और वे वापस लौटे, तब भी दुर्योधन ने उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। अंत में धर्म की स्थापना और न्याय पाने के लिए उन्हें महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध में उन्हें अपने ही प्रियजनों जैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध शस्त्र उठाने पड़े। यह उनके लिए बहुत पीड़ादायक था। पांडवों का जीवन हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं है। आपको अपने अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि विपत्तियां हमें तो डीडीएच नहीं सकती, अगर हम एकजुट और धर्म के प्रति निष्ठावान रहें। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने ही परिवार के लोगों को अपने सामने खड़ा देखकर विचलित हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य उपदेश दिया। अर्जुन का सवाल भी वही था जो हम सबका होता है, मैं इन अच्छे लोगों जैसे भीष्म और द्रोण को कैसे मार सकता हूँ? इस धर्म युद्ध में इतना विनाश क्यों? तब श्री कृष्ण ने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझाया। उन्होंने कहा कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं, ये स्थायी नहीं है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को इन दोनों ही परिस्थितियों में समान रहना चाहिए, यानी न तो सुख में बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए और न ही दुख में बहुत ज्यादा निराश होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सुख और दुख दोनों ही पड़ाव है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, उसी तरह दुख के बाद सुख का आना भी निश्चित है। अगर हम दुख आने पर घबरा जाएंगे या हिम्मत हार जाएंगे, तो हम कभी भी आने वाले सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे।
कठिनाइयां तो जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये हमें अनुभव देती है और हमें मजबूत बनाती है। भगवान ने यह नहीं कहा कि अच्छे लोगों के जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने यह सिखाया कि उन दुखों का सामना कैसे करना है, स्थिरता और धैर्य के साथ। गीता का संदेश हमें यह भी बताता है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा काम है पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाना। उसका परिणाम क्या होगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। जब हम फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो हम दुख और चिंता से भी मुक्त हो जाते हैं। बहुत बार हमारे दुख का कारण यह होता है कि हमें अपनी अपेक्षा के अनुसार फल नहीं मिलता। लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, तो हम हर परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। जो भी दुख या तकलीफ होती है, वह केवल इस शरीर को होती है। जब हम खुद को इस शरीर से अलग एक शाश्वत आत्मा के रूप में देखते हैं, तो बढ़ने से बढ़ा दुख भी हमें छोटा लगने लगता है। यह ज्ञान हमें साहस देता है कि हम अस्थायी मुश्किलों से घबराएं नहीं। सुख और दुख तो मौसम की तरह बदलते रहेंगे, लेकिन हमारी आत्मा और हमारा धर्म स्थिर रहना चाहिए। गीता का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आई है, तो यह हमारे किसी बुरे कर्म की सजा है। हम खुद को दोषी मानने लगते हैं या भगवान को कोसने लगते हैं, लेकिन यह सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। हर कठिनाई एक सजा हो, यह जरूरी नहीं है। कई बार कठिनाइयां हमारे जीवन में एक शिक्षक बनकर आती हैं। वे हमें कुछ ऐसा सिखाने आती हैं जो हम सामान्य और आरामदायक जीवन में कभी नहीं सीख सकते। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों की आग में तपकर ही मूल्यवान और मजबूत बनता है। सोचिए, अगर राम को वनवास न होता, तो क्या वे इतने सारे आशी मुनियों से मिल पाते? क्या वे शबरी के झूठे बेर खाकर मानवता का इतना बड़ा संदेश दे पाते? क्या वे वानरों और भालुओं की एक विशाल सेना बनाकर नेतृत्व क्षमता का परिचय दे पाते? शायद नहीं। वनवास के संघर्षों ने ही राजकुमार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया। इसी तरह अगर पांडवों को वनवास और अज्ञातवास का कष्ट न सहना पड़ती देखता, तो क्या वे इतने शक्तिशाली और ज्ञानी बन पाते? उन 13 वर्षों के संघर्ष ने उन्हें युद्ध के लिए और आने वाले समय में एक अच्छा शासक बनने के लिए तैयार किया। कठिनाइयां हमें हमारी छिपी हुई शक्तियों से परिचित कराती है। जब तक जीवन आराम से चलता रहता है, हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। लेकिन जब कोई बड़ी चुनौती आती है, तो हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। तब हमें एहसास होता है कि हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक शांत समुद्र में कोई भी नाविक बन सकता है, लेकिन असली नाविक वही है जो तूफानी लहरों का सामना करके अपनी नाव को किनारे ले आए। मुश्किलें हमें बेहतर, समझदार और अधिक सहनशील बनाती हैं। वे हमारे अहंकार को तोड़ती हैं और हमें विनम्र बनाती हैं। इसलिए अगली बार जब आपके जीवन में कोई चुनौती आए, तो उसे एक सजा के रूप में न देखें, उसे एक अवसर के रूप में देखें। कुछ नया सीखने का अवसर, खुद को और मजबूत बनाने का अवसर और अपने चरित्र को और निखारने का अवसर। हर मुश्किल अपने साथ एक छिपा हुआ उपहार लेकर आती है, लेकिन वह उपहार केवल उन्हीं को मिलता है जो उस मुश्किल का सामना हिम्मत से करते हैं। जो लोग कठिनाइयों से डरकर भाग जाते हैं, वे इस अनमोल उपहार से वंचित रह जाते हैं। कठिनाइयां हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें उठाने के लिए आती हैं। मनोविज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है कि संघर्ष और चुनौतियां हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। जब हमारा जीवन बहुत आसान और आरामदायक हो जाता है, तो हम एक तरह के कंफर्ट जोन यानी सुविधा क्षेत्र में चले जाते हैं। हम कुछ भी नया सीखने या करने की कोशिश नहीं करते, जिससे हमारा विकास रुक जाता है। लेकिन जब कोई समस्या या चुनौती हमारे सामने आती है, तो वह हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देती है। हमें नए समाधान खोजने पड़ते हैं, नई चीजें सीखनी पड़ती हैं
और अपनी सीमाओं को पार करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी बड़े सदमे या संकट से गुजरने के बाद व्यक्ति पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और जीवन के प्रति अधिक आभारी हो जाता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है, वे अक्सर छोटी मोटी समस्याओं से घबराते नहीं हैं। उनकी सहन शक्ति और मानसिक दृढ़ता बहुत बढ़ जाती है। वे जीवन को अधिक गहराई से समझने लगते हैं और रिश्तों की कीमत को बेहतर तरीके से जानते हैं। संघर्ष हमें भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। संघर्ष हमें लचीलापन सिखाता है, यानी गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। जैसे एक बच्चा बार बार गिरकर ही चलना सीखता है, वैसे ही हम भी जीवन में असफलताओं और मुश्किलों का सामना करके ही मजबूत बनते हैं। जो व्यक्ति कभी किसी चुनौती का सामना ही नहीं करता, उसमें यह लचीलापन विकसित नहीं हो पाता। वह पहली ही बड़ी मुश्किल में टूटकर बिखर सकता है। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी बड़ी चुनौतियां असल में हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक व्यायाम की तरह है, जो हमारी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा जब हम किसी संघर्ष से सफलतापूर्वक बाहर निकलते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। हमें खुद पर यकीन होने लगता है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास हमें जीवन में और बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। हम जोखिम लेने से नहीं डरते और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। इस तरह जो संघर्ष हमें शुरू में एक अभिशाप जैसा लगता है, वही अंत में हमारे लिए एक वरदान साबित होता है, जो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से एक बेहतर और शक्तिशाली इंसान बनाता है। भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कहता है कि हम जो भी करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। यह प्रकृति का एक अटल नियम है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बीज को बोने पर उसी का पेड़ उगता है। अगर हम आम का बीज बोएंगे तो हमें आम का फल मिलेगा, और अगर हम बबूल का बीज बोएंगे तो हमें कांटे ही मिलेंगे। इसी तरह अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो हमें उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा, भले ही उसमें कुछ देर हो जाए। कई बार हमें लगता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है। कर्म का सिद्धांत इसका एक संभावित उत्तर देता है। हो सकता है कि उन्हें जो दुख आज मिल रहा है, वह उनके इस जन्म का नहीं, बल्कि किसी पिछले जन्म के कर्म का फल हो। गीता में भी कहा गया है कि कर्मों की गति बहुत गहन है, जिसे समझना आसान नहीं है। हर व्यक्ति अपने साथ अपने पिछले जन्मों के कर्मों का एक खाता लेकर आता है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। इस जन्म में हमें उन्हीं में से कुछ कर्मों का फल भोगना पड़ता है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। यह सिद्धांत हमें यह भी समझाता है कि जो बुरे लोग आज सुखी दिख रहे हैं, वे शायद अपने किसी पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन इस जन्म में वे जो बुरे कर्म कर रहे हैं, उनका फल भी उन्हें भविष्य में जरूर मिलेगा। कर्म का चक्र किसी को नहीं छोड़ ढाता। यह जानकर हमें धीरज रखना चाहिए और कभी भी दूसरों को सुखी देखकर गलत रास्ते पर चलने का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। हमें बस अपने कर्मों को अच्छा और शुद्ध रखने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंत में हमें अपने कर्मों का ही फल मिलेगा, किसी और के कर्मों का नहीं। कर्म का सिद्धांत हमें जिम्मेदार बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम किसी और को या भाग्य को दोष नहीं दे सकते। अगर आज हमारा जीवन अच्छा है, तो यह हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, और अगर इसमें कोई कठिनाई है, तो वह भी कहीं न कहीं हमारे ही कर्मों का नतीजा है। यह समझ हमें अपने वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा देती है। हम यह जानते हैं कि अगर हम आज अच्छे कर्म करेंगे, तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। यह सिद्धांत हमें आशा और सही दिशा में कार्य करने की शक्ति देता है। हालांकि कर्म का सिद्धांत बहुत कुछ समझाता है, लेकिन यह मानना भी पूरी तरह सही नहीं होगा कि हर दुख सिर्फ हमारे पिछले कर्मों का ही फल होता है। कई बार दुख और कठिनाइयां हमारे जीवन में एक गहरे उद्देश्य के साथ आती हैं। वे हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए आती हैं, जो शायद हम सुख के समय में कभी नहीं सीख पाते। जब हम दुखी होते हैं या किसी संकट में होते हैं,
तभी हमें सच्चे दोस्तों और मतलबी लोगों की पहचान होती है। दुख एक आईने की तरह होता है जो हमें दुनिया और लोगों की असलियत दिखा देता है। दुख हमें दूसरों की पीड़ा को समझने के काबिल बनाता है। जो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हुआ वह किसी और के दर्द को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जिसने खुद तकलीफ सही हो वह दूसरों के प्रति अधिक दयालु और संवेदनशील हो जाता है। भगवान बुद्ध ने जब एक बूढ़े, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा तो उनके मन में करुणा जागी और उन्होंने संसार के दुखों का कारण खोजने के लिए राजमहल छोड़ दिया। उनका अपना दुख और दूसरों के दुख के प्रति उनकी संवेदनशीलता ही उन्हें बुद्ध बनाने का कारण बनी। इस तरह दुख हमें अधिक मानवीय और करुणामय बनाता है। इसके अलावा कठिनाइयां हमें ईश्वर के और करीब ले जाती हैं। अक्सर देखा गया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। हम अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और बुद्धि को देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी मुसीबत आती है हमें तुरंत भगवान की याद आती है। हम प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूरी श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं। इस तरह दुख हमें हमारे अहंकार से मुक्त करके हमें अपनी जड़ों यानी आध्यात्मिकता और ईश्वर से दोबारा जोड़ देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, एक सर्वोच्च शक्ति हमेशा हमारे साथ है। इसलिए दुख को केवल एक नकारात्मक चीज के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह जीवन का एक हिस्सा है जो हमें गहरे सबक सिखाता है। यह हमें विनम्रता, करुणा, धैर्य और ईश्वर में विश्वास जैसे गुण सिखाता है। यह हमें बताता है कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से भी बढ़कर कुछ है, जैसे कि अच्छे रिश्ते, मन की शांति और आध्यात्मिक विकास। जो व्यक्ति दुख के इन गहरे अर्थों को समझ लेता है वह जीवन की हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। वह जानता है कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर दुख के पीछे कोई न कोई सबक छिपा होता है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ जो बुरा होता है वह हमेशा बुरा नहीं होता। जो हमें सतह पर एक अभिशाप या अन्याय लगता है वह अक्सर गहरे में एक छिपा हुआ वरदान होता है। भगवान राम और पांडवों के जीवन के उदाहरण हमें यही सिखाते हैं। उनके संघर्षों ने ही उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। अगर उनका जीवन आसान होता तो वे हमारे लिए प्रेरणा के इतने बड़े स्रोत नहीं बन पाते। उनकी कहानियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि महानता आराम और सुविधा में नहीं बल्कि चुनौतियों और संघर्षों का सामना करने में ही निहित है। कठिनाइयां हमारे जीवन में एक कुम्हार की तरह होती है जो मिट्टी के नरम ढेर को थपथपाकर, दबाकर और आग में तपाकर एक सुंदर और मजबूत गड्ढे का रूप देता है। शुरू में यह प्रक्रिया दर्दनाक लग सकती है, लेकिन अंत में यही हमें एक बेहतर और मूल्यवान व्यक्तित्व प्रदान करती है। श्री कृष्ण का गीता संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें इन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए और अपना ध्यान केवल अपने धर्म और कर्म पर केंद्रित रखना चाहिए। हमें फल की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते रहना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी संघर्ष हमें मजबूत, लचीला और आत्मविश्वासी बनाता है। यह हमें हमारे सुविधा क्षेत्र से बाहर निकालकर हमारी पूरी क्षमता को उजागर करता है। कर्म का सिद्धांत हमें हमारे कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है और हमें यह आशा देता है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। हर दुख केवल कर्मों का फल नहीं होता, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे सबक, करुणा और ईश्वर में विश्वास सिखाने का एक माध्यम भी है। यह हमें उन चीजों का मूल्य सिखाता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आईं तो निराश न हो और यह न सोचें कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। याद रखें कि ये चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको तराशने के लिए आई है। ये आपको एक साधारण इंसान से एक महान व्यक्तित्व बनाने का अवसर है। हर चुनौती का सामना हिम्मत, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ करें। कभी हार न मानें, क्योंकि जो संघर्ष आज आपको दर्द दे रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कठिनाइयां बुरी नहीं होती, वे हमें बेहतर, मजबूत और अंततः महान बनाती हैं।